आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंडिंग पेज इज इंपॉर्टेंट और नॉट। तो शुरू करते हैं। लीड जनरेशन इकोसिस्टम को हम किस तरह से सेटअप करते हैं लीड जनरेशन कैंपेन को रन करने से पहले, आज इस बात को समझेंगे। और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम समझेंगे क्यों हमें लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत है, कब और किस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसको बनाते हैं। हम लैंडिंग पेज को डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके बना सकते हैं, जैसे हो गया क्लिक फनल, विक्स हो गया, कस्टम कोडेड वेबसाइट हो गई, और वर्डप्रेस का भी यूज कर सकते हैं। हम जो जनरली यूज करते हैं हम वर्डप्रेस को यूज करते हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है और फुली कस्टमाइज है, क्योंकि इसके अंदर हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चेंज इजीली कर सकते हैं। अब एज अ गूगल एड एक्सपर्ट आप इसको खुद डिजाइन नहीं करेंगे, बल्कि अपने डेवलपर से इसका डिजाइन बनवाएंगे, बट अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो सके। और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका जो लैंडिंग पेज है ठीक है या नहीं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप देखते हैं कि जो आपकी एड का सीटीआर है वो काफी अच्छा है और लैंडिंग पेज व्यू भी हो रहे हैं, बट दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत आ रही है लैंडिंग पेज में, क्योंकि अगर लैंडिंग पेज आप ठीक कर लेंगे तो आपकी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। जो यूजर आपकी लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं वो लीड में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो फॉर्म को फिल कर देंगे। और अगर वो फॉर्म को फिल नहीं कर रहे लैंडिंग पेज पर आने के बाद भी, और आपका कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आ रहा है या बिल्कुल कम आ रहा है, तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा लैंडिंग पेज पर। अब लैंडिंग पेज में भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, मैं मेन चीज बता देता हूं आपको। जैसे आप क्लाइंट के टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं, फॉर्म को इजी बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं फॉर्म को, और आपको लैंडिंग पेज के कंटेंट पे भी काम करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें लैंडिंग पेज बनाना ही क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट है, क्यों ना हम कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे ही भेज दें, इसके लिए हम लैंडिंग पेज क्यों बनाएं? इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने कोई सर्विस पेज बनाया है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान के चलते हैं आपकी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की। अब यहां पर सवाल निकल कर आता है कि हमें ये अलग से क्यों बनाना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अगर आपने सर्विस पेज बनाया हुआ है, अगर मान के चलते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उसके आपने सर्विस पेज बना रखे हैं, जैसे एसएमओ के लिए आपने अलग से पेज बनाया हुआ है, एसईओ के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, कंटेंट राइटिंग के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, तो उसको आपने ऑप्टिमाइज कैसे किया है? एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज किया हुआ है आपने उसको, और वो पेज गूगल में इंडेक्स हैं। जो हम न्यू लैंडिंग पेज बनाएंगे वो एड्स के लिए बनाएंगे और उसे गूगल एड्स के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा, रेलिवेंसी बढ़ेगी आपकी, और जिसके कारण आपका जो पेज है वो ठीक से अलाइन कर पाएगा आपकी एड के साथ। क्योंकि आप गूगल एड्स फनल ओवरव्यू देखेंगे ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज एज अ ब्रिज का काम करता है आपके कन्वर्जन में, क्योंकि हमें अगर फर्दर चेंजेस करने हैं सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कर पाए और हमारे एसईओ पर कोई फर्क ना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस लैंडिंग पेज को नो इंडेक्स में डालना है, क्योंकि हम नहीं चाहते ये पेज गूगल में रैंक हो। तो आज हमने इस क्लास में कवर किया कि लैंडिंग पेज क्या होता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारी एड्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।